नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में जन्म से ही एक हथेली में बनने वाला जो सबसे बड़ा राजयोग होता है, बुद्धादित्य राजयोग, वो बना हुआ है। और इसका निश्चित तौर पे अगर आपने उस स्थान पे चले होंगे तो आपको निश्चित ही इसका फायदा मिला होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो ये उंगली है, सबसे छोटी उंगली, इसके पहले पोरवे तक पहुंच चुकी है। ये बहुत अच्छा माना गया है हस्तरेखा शास्त्र में। ये जो उंगली है सूर्य की, आपकी बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। अपने समय में देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी एक पुष्ट और सुंदर अवस्था में रहे होंगे। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की होगी, अपने लक्ष्य का निर्धारण किया होगा, तो इस राजयोग का फायदा निश्चित ही मिला होगा। या तो आप सरकारी क्षेत्र में या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य किया होगा आपने, या आप अपने व्यापार में तरक्की पाई होगी आपने। ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य किया होगा तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। इनमें से एक क्षेत्र आपका जरूर रहा होगा। अगर आपने इन क्षेत्रों को छोड़कर, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र को छोड़कर अपने व्यापार में काम किया होगा तो निश्चित ही उसमें फायदा मिला होगा। अगर प्राइवेट संस्थान में भी आपने काम किया होगा, राजयोग का फायदा तो मिला होगा, लेकिन चीजें उस प्रकार से उभर करके, निखर के नहीं मिला होगा। वर्तमान में सबसे बड़ी चीज है आपका देवगुरु बृहस्पति। ये यहां पे अपनी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। तो धन को लेके दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इस बात का जरा ख्याल रखिएगा। पूजा पाठ तो कर रहे होंगे लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है, चीजें उस प्रकार से आउटपुट नहीं ले पा रही हैं। और ऐसे में परिवार को लेके भी थोड़ा सा चिंताएं दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। और खास करके जो है, जो आंतरिक खुशियों का मामला है, उसमें थोड़ा सी कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से ये लकीर आके इस पे मिल रही है, तो थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव भी यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा भ्रम की स्थितियों को भी ये दे रहा है। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं भ्रम बहुत बड़ी स्थिति में उभर कर आ रहा है। तो चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन में, दुविधा में और उलझन में दिखाई देती हुई वर्तमान में नजर आ रही है। लेकिन जितनी ज्यादा दिख रही है उतनी ज्यादा है नहीं। आप इसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। आप लिखती हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई बड़ी बीमारी का योग तो नहीं है। देखिएगा ये भ्रम है, स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी बीमारी कुछ नहीं है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति को इनको बहुत जल्दी जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में लाना होगा। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इनसे जरूर करवाइएगा। और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये दो क्रियाएं इनको जितना ये कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जोर दे के नहीं, इनसे जरूर करवाइएगा। धीरे धीरे इनका बृहस्पति एक सुंदर और पुष्ट अवस्था में आएगा और इसका बहुत अच्छा फायदा इनको मिलेगा। नहीं तो थोड़ा पेट की दिक्कतें इनके जीवन में रह सकती हैं, हल्की फुल्की, बहुत बड़ी बीमारी नहीं। या जो जिसको कहते हैं शुगर वगैरह की बीमारी, हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती हैं। लीवर का है, जो है मधुमेह की है, इस चीज की समस्याएं ना आए तो इसके लिए इनको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है। इनका बृहस्पति को ठीक करना है। ठीक है ना? और जो ये नाड़ी की रेखा की स्थिति आ रही है, इसको बैलेंस अवस्था में लाना है। तो बहुत बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम के बदौलत ही इन्होंने अपने जीवन काल में अपने स्तर की सफलता को पाया है। हाँ, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व इनका साफ नजर आ रहा है। ठीक है ना? खुद के मन के मालिक रहे हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज्यादा काम नहीं कर सकते। अपने मन के निर्णय इनको बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छी भी चीज है। लेकिन बौद्धिक स्तर इनका बहुत अच्छा रहा है और अपनी उच्च स्तर की सफलता भी इन्होंने पाई है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लिखते हैं, हाल फिलहाल में धन की स्थिति थोड़ी कमजोर चल रही है, कब तक ठीक हो जाएगी और आगे कैसे रहेगी? देखिएगा, कम से कम ये जो है 18 महीने लेगा। 18 महीने तक ये थोड़ा सा धन की दिक्कतों को देगा ही देगा और इस दौरान थोड़ा भ्रम की स्थितियों को भी देगा। पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन इष्ट कृपा भी उतनी नहीं दिखाई दे रही है। पारिवारिक सुख के बीच में भी परिस्थितियां खड़ी कर सकता है और खास बात, जब ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। उस दौरान धन को लेकर दिक्कतें, इष्ट कृपा की कमी, ये यहाँ पे इस प्रकार से दिखाती हैं। लेकिन उसके बाद शानदार स्थिति यहाँ पे आ रही है। आपका करियर और धन की रेखा का मामला बहुत अच्छा चल रहा है। करियर और धन में आगे चलकर स्टेबिलिटी है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो आगे चलकर अपने घर का सुख भी प्राप्त होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। एक मुख्य पॉइंट पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इनसे जरूर कहिएगा कि जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न ले। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय इनको नुकसान देगा। जल्दबाजी के कारण ये अपना नुकसान खुद कर बैठेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत मायने इनके लिए रखते हैं। धार्मिक भावनाएं इनके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद इनको चीजों में सफलता मिलती है, लेकिन यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा हमेशा रही है इनके जीवन में। यहाँ पे देखेंगे तो रिस्क लेने की ताकत अभी भी बनी हुई है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत है और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दो कारणों से ये अपने जीवन काल में सफल हुए हैं और आगे भी यही कारण इनको सफलता देंगे। एक तो अपने खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इनके अंदर हमेशा डेवलपमेंट अवस्था में रहा है और इसके कारण इन्होंने अपने जीवन में एक जिम्मेवारी का निर्वहन भी किया है और कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त की है। दूसरी बात देखें तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत शानदार रही है, जिसके कारण इन्होंने सफलता पाई है। यहाँ पे देखा जाए तो भावुकता भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व, एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्तित्व, एक अच्छी नॉलेज रखने वाला, प्रेम के मामले में कोई दिखावा नहीं, जिसको भी प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी इनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर चाहे ये व्यापार करें, चाहे ये नौकरी करें, चाहे कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन ये व्यतीत करेंगे। हाँ, इनकी जन्म स्थान से दूर ही इन्होंने उन्नति की होगी। जन्म स्थान में रहे होंगे तो एक साधारण व्यक्ति बन के रहे होंगे, लेकिन जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, इस जीवन में इनको मोक्ष है और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये धार्मिक और एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन रहे हैं और जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको कहीं ना कहीं ये पार करेंगे। अपने जीवन में अपने कलेक्टिव कर्माज के कारण भी ये अपने जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा की स्थिति इनकी आगे चलकर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर इनका देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में आता है तो ये मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत रहेंगे।
इनका कॉन्फिडेंस लेवल आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इन ग्रहों की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी भी तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। आप क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा उलझन, दुविधा, कंफ्यूजन दिखाई दे रही है और निर्णय लेने की जो ताकत है उसको ये छीन कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ये हो रहा है इनके निम्न मंगल के कारण। इसको कैसे ठीक करेंगे देखिएगा। मैं देवगुरु बृहस्पति को और मंगल को एक ही साथ ठीक करने के लिए और आपके सूर्य को और भी अच्छा और शानदार बनाने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। इसको कुछ अलग तरीके से दे रहा हूं जिससे मंगल भी ठीक हो, बृहस्पति भी ठीक हो और सूर्य भी आपको सूर्य के जैसे चमका सके। आप प्रॉपर तरीके से कम 3 महीने तक इसको करिएगा। उसके बाद एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। दिन में कम से कम 2 बार जरूर करिएगा। एक सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद जब दिव्य सूर्य कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाने से आधा घंटे पहले आप जितना संभव हो सके उतना ही करिएगा, जबरदस्ती मत करिएगा। शाम को अपने डिनर करने से पहले आधा घंटा पहले इस दिव्य योग ध्यान क्रिया को जरूर करें, कम से कम 3 महीने तक। ये चीजें अगर आप लगातार दोनों चीजें 3 महीने तक करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको अपने जीवन काल में होगा और सभी प्रकार के भ्रम दूर होंगे और इष्ट कृपा का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। देखा जाए तो मैंने मुख्य पॉइंट आपकी हथेली में देख लिए हैं और उपाय भी विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप जरूर करें, आपको लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।